हाय हेलो, कैसे हो। आज हम देखेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 के बारे में। हम पहले जानेंगे बेसिकली बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहले देखें बहुपद। बहुपद बहुपद यानी कि जिसमें चर और अचर होते हैं। जैसे चर यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, और अचर यानी दो, √2, √4, 2√3, 11, ऐसे ये अचर होते हैं। ये चर इनकी संख्या चेंज हो जाती है, इनकी संख्या चेंज नहीं होती। तो हम इसमें जानेंगे एक चर वाले बहुपद के बारे में जानेंगे। एक चर वाले बहुपद कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, इनकी क्या शर्तें हैं, कैसे पहचानेंगे हम कि एक चर वाले बहुपद कैसे होते हैं। तो इनकी 3 शर्तें होती हैं, यहाँ 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ पर मेन शर्तें हैं 3। पहली शर्त कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या बच्चों, प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या आप जानते होंगे कि जैसे कि 0, 1, 2, 3 डैश अनंत तक। तो यानी पूर्ण यानी कि पूरा होना चाहिए। पहली शर्त हो गई। अब देखेंगे बच्चों दूसरी शर्त। कि इसमें पद है ना, जो पद, वो पद सीमित होने चाहिए। पद सीमित ठीक है बच्चों। और तीसरी है कि वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इनमें वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि वास्तविक संख्या यानी कि परिमित, परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जिसमें दोनों होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 2, √2, -√3, 1/2, ऐसी वास्तविक संख्या होती हैं। तो बहुपद यानी कि बहुपद की पहचान क्या होती है कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पद सीमित होने चाहिए, इनमें वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो इनमें से ये तीनों शर्तें फॉलो करेगा, यानी तीनों शर्तें लागू होंगी तो बहुपद होगा। या इसमें से एक शर्त यानी एक शर्त का पालन नहीं करेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण लिए। पहला उदाहरण तो 3x² प्लस x प्लस 1, और दूसरा 2x² प्लस 3x1/2 प्लस 5, और तीसरा 4/x² प्लस 3x प्लस 5।
तो देखे बच्चों, इसमें यह शर्त लागू हो रही है क्या तीनों। प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि यह चर है, इनकी घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसकी घात 2 और इसकी घात 1, तो इसकी घात हो गई 2 1, तो यह एक पूर्ण संख्या है बच्चों, हाँ है। और दूसरी कंडीशन क्या है, पद सीमित होने चाहिए, यानी इसमें 1 2 3, यानी पद हम गिन सकते हैं आसान तरीके से, तो इसमें पद सीमित हैं। तो 1 2 3, यानी कि 3 है, पद सीमित है, यह भी शर्त लागू होगी इसमें। इनमें वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यानी कि इनके गुणांक में वास्तविक संख्या, यानी 3 और इसके गुणांक में 1 या तो 1 ही, तो 3 और 1 यह वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बहुपद है। ठीक है बच्चों, यह बहुपद है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या है कि नहीं। प्रत्येक चर यानी x और x, तो x इसकी घात 2, ठीक है, और इसकी 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार यह तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि 4/x उसके प्लस 3x प्लस 5, यानी कि यह बट्टे में आ गई, तो यह बहुपद नहीं होगा। यहाँ ऐसे तो हो सकता है कि यह हो x उसके प्लस 3x प्लस 5, यह हो सकता है, पर बट्टे में आ गई तो यह बहुपद भी नहीं है। अब देखेंगे बच्चों हम बहुपद की घात, जैसे कि अगला पॉइंट है बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझे बच्चों कि हमने x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 3, x प्लस 2 और यानी 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो इसमें चर की घात अधिकतम होनी चाहिए। तो इसमें चर की घात कितनी है बच्चों, इसकी घात कितनी हो गई 1। इसमें घात कितनी है चर की घात 2, अधिकतम घात इसमें 2, इसकी 1 है, तो अधिकतम 2, तो घात कितनी होगी बच्चों 2। इसकी अधिकतम घात यानी कि इसकी x की घात 3, तो चर की घात 3 और इसमें 1 है, तो 1 ज़्यादा होता है या 3, तो 3 होता है बच्चों, तो इसकी घात हो गई 3। तो जिसमें एक घात हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, जिसमें घात केवल 1 हो उसे रैखिक बहुपद, और जिसमें अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। इसी प्रकार जिसमें 3 घात हो, तो जिसकी 3 घातों से त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, और जिसकी 4 घात हो जैसे चतुर्घात बहुपद। और जैसे कि बच्चों यह तो रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2 3 4 6, तो इनकी घात कितनी होगी और इन्हें क्या कहेंगे। तो इनकी घात बच्चों 0 होती है, यानी कि 0। इन्हें हम कहते हैं अचर बहुपद।
अचर बहुपद। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जैसे कोई संख्या आ गई तो उन्हें अचर बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार आपको मैंने कहा कि जीरो, यानी जीरो आ गई तो उसे क्या कहेंगे? जीरो दे दी तो आप उसे क्या कहेंगे बच्चों? शून्य बहुपद। उसे क्या कहेंगे बच्चों? शून्य पद बहुपद। तो जैसे कि बहुपद की घात, यानी जिस चर की घात अधिकतम हो, जिसमें चर x है तो इसकी घात कितनी? अधिकतम 1 हो गई। तो जिसकी एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, 4 घात हो तो चतुर्घात। ऐसे चलते रहते हैं। और जिसमें चर ना हो, केवल अचर 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 हो तो उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद। और जिसकी जो ओनली शून्य हो, केवल शून्य, तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। अब इसी प्रकार एक और पॉइंट होता है कि पदों के आधार पर बहुपद, यानी कि पदों के आधार पर बहुपद कैसे पहचानते हैं? पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। जैसे कि मैंने कहा बच्चों आपसे कि x, 2y और z, तो यह कैसा होगा? यह एक पदी है, यानी कि इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें एक पद है, तो हम इसे कहेंगे बच्चों एक पदीय बहुपद। और मैंने आपको बच्चों ऐसे कहा कि x+2 और x² + 5, तो इसे कहेंगे बच्चों द्विपदीय बहुपद। और इसी प्रकार बच्चों मैंने आपसे कहा कि x² + 2x + 5, 3x³ + 4x + 6, तो इसे कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्या कहेंगे बच्चों? उसे त्रिपदीय बहुपद। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार मैंने आपको जैसे कि एक चर वाले रैखिक बहुपद, और यानी कि एक चर वाले रैखिक बहुपद, यानी कि x² + 2x + 5, यानी कि इसमें देखे चर कितने हैं बच्चों? x चर है, इसमें x चर है, तो यह तो एक चर वाले हैं, तो एक चर वाले बहुपद हो गए। इसमें चर कितने हैं बच्चों? x है, केवल x चर है। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि x² + y² + 6, तो इसमें देखें बच्चों चर कितने? एक x और एक y, 2 चर हो गए। तो इसमें 2 चर हैं, इसमें एक चर है, तो हमारे इस टॉपिक में एक चर वाले रैखिक बहुपद हैं, तो इसे तो छोड़ो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है? कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें एक चर में बहुपद है, कौन कौन है, कारण सहित उत्तर देने हैं। तो हमने देखा था कि बहुपद की पहचान करने के लिए शर्तें थी। तो शर्त पहली क्या थी कि प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। कि क्या घात पूर्ण संख्या है कि नहीं?
पहली शर्त यही थी कि घात पूर्ण संख्या हो, पद सीमित हो, वास्तविक संख्या हो। तो देखते हैं, घात पूर्ण संख्या हो यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले की घात एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, इसकी घात 2 और इसकी घात 1 यानी कि 2,1। ठीक है बच्चों, तो घात पूर्ण संख्या है तो यह कंडीशन तो सही है। पद सीमित हो, दूसरी कंडीशन यानी दूसरी शर्त, तो इसमें पद 1 2 3, तो पद कितने हैं बच्चों? 3, तो यह भी कंडीशन सही। और इनकी गुणांक में वास्तविक संख्या हो, इसमें 4 इसमें 3, तो और यह 7, तो 4 3 7, यह शर्त इसमें लागू हो रही है, तो यह बहुपद है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरा, तो घात पूर्ण संख्या हो, इसमें देखें बच्चों घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, यानी कि चर की घात पूर्ण संख्या। इसमें कितनी है घात? 2, इसकी y की घात कितनी है बच्चों? 2। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्या है तो यह भी शर्त फॉलो हो गई। और पद सीमित हो, 1 और 2, पद कितने हैं बच्चों? पद 2। वास्तविक संख्या हो यानी कि y के गुणांक में वास्तविक संख्या यानी कि 1, तो संख्या कितनी है बच्चों? 1। यह भी शर्त फॉलो हो गई, यह भी लागू हो गई, तो यह क्या है बच्चों? बहुपद है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो घात पूर्ण संख्या हो, इसमें घात, इसकी t की घात यानी कि यह रूट है, जैसे कि रूट है, रूट t, तो इसकी t बड़ा, हम रूट उठाएंगे तो 1/2 लिखते हैं, तो इसकी घात कितनी है? 1/2 तीसरे की, तो यह एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। यानी कि एक शर्त लागू नहीं हुई तो तीनों शर्त लागू नहीं होंगी, चाहे हो चाहे नहीं हो, एक शर्त लागू नहीं हुई तो यह बहुपद नहीं है। अब देखें चौथा, तो y घात पूर्ण संख्या है, इसमें 1, तो अब देखें बच्चों यह 2/y आ गई, तो यह तो होगा ही नहीं, यह बहुपद है ही नहीं। अब देखें बच्चों पांचवा, यानी कि लास्ट, घात पूर्ण संख्या हो यानी कि इनकी घात, x की घात कितनी है? 10, तो 10, y की घात 3 और t की घात 50। यह पूर्ण संख्या है बच्चों? हाँ है, तो यह शर्त लागू हो गई। पद सीमित हो, इसमें पद कितने हैं? 1 2 3, पद सीमित हैं, कितने बच्चों? इसमें पद 3 है। और वास्तविक संख्या यानी कि संख्या कितनी है? इसके गुणांक में 1, इसके में 1, इसके में 1, तो 1 1 1, तो यह बहुपद है, पर एक चर बहुपद नहीं है। यह क्या कह रहा है बच्चों? एक चर बहुपद, तो इसमें चर देखें बच्चों, ये x चर, यह y चर, यह 2 चर वाला हो गया, तो यह नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए।
इसमें हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चों, एक, और एक्स का गुणांक कितना है, एक, और एक्स का पूछे तो एक। ठीक है बच्चों, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक, और पूछे एक्स का गुणांक तो एक। इसमें देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि माइनस के एक, कितना है बच्चों, माइनस के एक। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहे हैं वो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर देखें, ये एक्स है, केवल एक्स है, ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया बच्चों, यानी कि गुणा में, तो 5/2, 5/2। ठीक है बच्चों, और इसमें देखें एक्स स्क्वायर यानी कि ये एक्स है केवल, तो इसका एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 0। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। कितना सरल सवाल है, शुरू होते ही खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखें, 35 घात के द्विपद यानी कि 35 घात के द्विपद और 100 घात की एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि 100 घात का एक पदी देना है और 35 घात का द्विपदी उदाहरण। तो देखें, तो द्विपदी उदाहरण देंगे, 35 घात होनी चाहिए। तो x की घात 35 प्लस 5। ठीक है बच्चों, इसमें दो पद हो गए तो द्विपदी, द्विपदी। ठीक है बच्चों, और 100 घात के एक पदी यानी कि मैंने मान लिया 2x 100। तो एक पद हो, इसमें कितना बच्चों, कितने पद हैं, एक, तो क्या हो गए, एक पदी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला सवाल। देखें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, यह प्रत्येक बहुपद की घात, तो अधिकतम बहुपद की घात लिखनी है। तो देखें इसमें बच्चों, इसकी घात कितनी हो गई, घात 3। अधिकतम घात, इसमें 2 है और यह 3 है, तो सबसे ज़्यादा इसकी 1 है, तो सबसे ज़्यादा कितनी है इसमें, 3। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम त्रिघात बहुपद। इसे क्या कहेंगे बच्चों, त्रिघात बहुपद, जिसमें 3 घात है। अब इसमें देखते हैं बच्चों, इसकी घात कितनी है, 2। तो घात कितनी है बच्चों इसमें, 2। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, अब देखें इसकी घात कितनी है, 1। तो घात कितनी है बच्चों से, 1। तो इसे क्या कहेंगे, जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, और देखें इसका घात कितनी है, इसका, इसे हम कहेंगे अचर बहुपद। और इसकी घात कितनी होती है, वही सेम, घात 0, अचर बहुपद। अब देखते हैं अगला। ऐसा ही सेम एक उदाहरण है, उदाहरण देखें, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसमें भी घात ज्ञात करनी है। तो इसकी घात, अधिकतम घात, इसकी घात कितनी है, 5। यानी कि इसकी x की 4 और इसकी 5, तो अधिकतम 5 होती है, तो इसकी घात कितनी होगी, 5। इसमें भी अधिकतम देखनी है, इसकी कितनी है, 2, इसकी कितनी है, 3, और इसकी कितनी है, 8। तो अधिकतम 8, घात 8। तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात हो गई 0। अब देखते हैं अगला सवाल।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट सवाल। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखी है, कौन कौन द्विघाती, कौन कौन त्रिघाती। कि रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बताना है। तो इसमें देखें अधिकतम घात देख लेते हैं पहले। इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो अधिकतम घात कितनी होगी बच्चों? 2। तो यह कौन सा हो गया? द्विघाती। और इसमें देखें बच्चों, इसकी घात 1 और इसकी घात 3, तो घात कितनी है बच्चों? 3। तो यह हो गया त्रिघात। त्रिघाती। इसकी घात कितनी है बच्चों? 1, इसकी 2, यानी कि y की x 1 और y की 2, तो इसमें अधिकतम घात 2, तो यह हो गया द्विघाती। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इसमें देखें घात कितनी है? 1, तो घात कितनी है बच्चों? 1, तो यह हो गया रैखिक। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार इसमें देखा टी की घात कितनी है? 1, तो यह भी हो गया घात कितनी है? 1, तो यह भी हो गया रैखिक। ठीक है। इसमें देखें घात कितनी है? 2, तो यह हो गया द्विघात। इसमें देखें x की घात 3, तो घात कितनी है बच्चों? 3, तो यह हो गया त्रिघाती। ठीक है बच्चों। तो यह हुई प्रश्नावली समाप्त। 2.1 अब देखेंगे अगली 2.2।